जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars are not choosers. इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है गवादर पोर्ट के करीब। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9%। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है आज। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। हर तरफ लूट मार, जलाओ घिराओ और हाहाकार मची। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता था भारत के लिए। अब वही आतंकवादी पाकिस्तान का सिरदर्द बने हुए हैं, पाकिस्तान में ही बम फोड़ रहे हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तब भी पाकिस्तानी बहुत खुश हुए थे कि भाई अब तो तालिबान की सरकार आ गई है, ठीक है, अब तालिबान के थ्रू हम लोग भारत पे भी दबाव डाल सकते हैं। लेकिन वही तालिबान अब पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। एक बार फिर से पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। पहले ईरान ने, फिर टीटीपी ने और अब बीएलए ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर हमला किया है, अटैक किया है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि टीटीपी ने और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला रही हैं और इन दोनों तंजीमों को इंडिया फंडिंग कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अमन ख़राब किया जाए और पाकिस्तान को डेवलपमेंट से रोका जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को क्या लगता है कि पाकिस्तान पर होने वाले इन हमलों का जिम्मेदार कौन है। तो आइए चलिए हमारे साथ। हम दूसरों को तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जितनी भी ये तंजीमें हैं, लेकिन जो इसके असल ज़िम्मेदार हैं, जो इंटरनेशनल गेम था, कोल्ड वार, ज़ाहिर सी बात है वो कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म की तरफ के दरमियान लड़ाई थी, लेकिन उनको हमने जिहाद का नाम दिया और हमारी जंग नहीं थी, हम ख़ुद उसमें कूद पड़े। हमने ख़ुद इन दहशतगर्दों को प्रमोट करने, इवन इनकी तख्लीक में अपना किरदार अदा किया है। तो अब ये उसका बैकलैश है। हमें अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, सबसे पहले वो तस्लीम कर लेनी चाहिए और उससे पहले फिर जो ये तंजीमें हैं इनसे अच्छी तरह निमट लेना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि टीटीपी को और बीएलए को जो है इंडिया की जानिब से फंडिंग आती है ताकि पाकिस्तान का जो अमन और सुकून है उसे बर्बाद किया जाए। और अगर हम बात करें गवादर की, तो गवादर पोर्ट, वहाँ पर आपको पता है सीपैक बन रहा है, 10 साल से सीपैक पर काम हो रहा है। चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की हुई है और पाकिस्तान की बैकबोन समझा जाता है गवादर को, सीपैक को, और ये सब इंडिया की तरफ से टारगेट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का अमन और अमान जो है वो ख़राब हो और पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना हो। हमारे मीडिया का ये कहना है। हमारे मीडिया का बहुत गलत कहना है। असल में हम वहाँ के मकामी जो लोग हैं उनसे पता करेंगे, क्योंकि वो जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं वहीं से ही हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब अगर हम देखें गवादर में जिस तरह ये सीपैक को बहुत ज़्यादा हाइप मिली हुई है और बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट किया जाता है, अगर वहाँ के मकामी लोगों से पूछे, वो तो गवादर हक दो की तहरीक चला रहे हैं। वो अगर उस मौलाना की तहरीक आपने देखी हो मीडिया पर, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ये सीपैक से या गवादर में जो कुछ हो रहा है उससे, वो तो मखसूस तबकों को फ़ायदा हो रहा है। तो जब वहाँ के मकामी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके हुकूक बाहर से आए हुए लोग गसब कर रहे हैं, तो फिर किसी बैरूनी दुश्मन की, इंडिया की या ईरान वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है ना। हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, हम उनके हुकूक छीन रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एहतजाज तो करेंगे और फिर बीएलए जैसी तंजीमें वो भी वजूद में आएंगी। बीएलए की अगर हम तारीख़ देखें
वो भी इस तरह वजूद में नहीं आई जो हमने वहाँ के लोगों के साथ किया और ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया कि वो पहाड़ों पर चढ़े और ये सब कुछ शुरू करे। वो तो हमारे अपने इदारे तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनकी तारीख है। आपको पता है मीडिया की जानिब से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 8 दहशतगर्द BLA के मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनमें 2 वो मिसिंग पर्सन हैं जो बलूचिस्तान में मिसिंग थे और उनका जो नाम है मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला गया था और वो मिसिंग पर्सन इंडिया जाते हैं, इंडिया से ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान आते हैं, BLA की तहरीक में शामिल होते हैं ताकि पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाया जाए। तो बलूचिस्तान में जितने मिसिंग पर्सन हैं वो इंडिया जा रहे हैं, ये हमारा मीडिया दिखा रहा है। मीडिया बहुत गलत दिखा रहा है। मीडिया अगर ऐसा कोई दावा करता है तो उसको कोई सबूत भी पेश करने चाहिए। वहाँ लाखों आप देख रहे हैं, महरंग बलोच की तहरीक हमने देखी और इसके अलावा वहाँ रोज़ एहतजाज होता है, लोगों ने अपने प्यारों की तस्वीर उठाई होती हैं, वो गायब होते हैं। तालिबान आए कहाँ से? इंडिया में तो तालिबान नहीं है, ईरान में तो तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है और तरीके तालिबान। ये कौन सी सरदर्दी है जो हमारे गले पड़ गई है? देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। अच्छा। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाय हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से भी है और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। और हम अगर एक नई लड़ाई में जाएंगे और ये लड़ाई इस तरह है कि अमेरिका बेबस हो गया कि तालिबान का कोई अंदाज़ा नहीं, हमारे इलाकों में जो ट्रेनिंग्स हुए इनके ना तालिब का पता चलता है ना कोई आम बंदे का। तो ये लड़ाई बजाय लड़ाई की तरफ जाने के मेरे ख्याल से कोई पुरामन मुज़ाकरात होनी चाहिए और हमारे एक प्लानिंग यही होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरह जमहूरी गवर्नमेंट आ जाए। अब यहाँ पे एक और तासुर दिया जा रहा है जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की सूरत में, अब ये गैप मज़ीद बढ़ जाएगा। ये नफरतें जो है जो अफ़गानिस्तान के साथ पिछले 7 महीनों से चमन में धरना चल रहा है, चमन बॉर्डर बंद है, सिर्फ तालिबान के साथ इनके राब्ते ख़राब है, जिसकी वजह से आम जो पश्तून है पाकिस्तान के या अफ़गान साइड के जो न्यूट्रल पश्तून है उनमें भी एक गुस्सा बढ़ रहा है। और यही चीज़ अगर हम देख ले कि मतलब जब अफ़गान गवर्नमेंट जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो उस वक्त हमारे पार्लियामेंट में हर जगह से मतलब लोग खुश थे कि तालिबान आ गए, इस्लामी हुकूमत आ गया। अब वही इस्लामी हुकूमत है कि ऐसे उनसे पूछा जाए कि वो आम लोगों को मार रहे, जो उन्होंने मतलब जो बम्बार किया या जो एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें खुदकश एक बैठा हुआ है, ये जो है ये जो एक ज़हनसाजी की गई थी या के बच्चों के या के लोगों के नसाब साजी के ज़रिए अब वो हम भुगत रहे और वही इलाके दोबारा दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं जो बॉर्डर के करीब है, जो पहले बहुत ज़्यादा हुए। दोस्तों, देखा आपने, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया है इन लोगों ने खुद। ठीक है, बलूचिस्तान में जो BLA आर्मी है वो बलोच लोगों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं और TTP को तो इन लोगों ने खुद बनाया है। ठीक है, और वही लोग जो है इन लोगों पर हमला कर रहे हैं। फिर भी ये लोग बात क्या कर रहे हैं कि फंडिंग कौन कर रहा है, तो भारत फंडिंग कर रहा है। भाई, आतंकवादियों को पालो पोसो तुम और इल्ज़ाम लगाओ भारत पे। अब भारत में वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, भारत में आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।